मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय अम्बे। आज हम स्टैंडर्ड 9 में संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो ये पहला लेसन है वो पूजा से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा पहला जो लेसन है वो पूजा से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है, वो उसका भी कोई कुछ बात होगी ना कि हमारा जो पहला लेसन है वो ऐसी पूजा से क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जब हम कुछ अच्छा काम करने चाहते हैं, कोई अच्छा काम करने से पहले हम हमारे जो देवी है, देवता है, उसकी पूजा करते हैं। तो हम भी हमारा जो ये संस्कृत सब्जेक्ट है वो पढ़ने से पहले हम हमारी जो देवी देवता है, हमारी जो नॉलेज की देवी है माँ सरस्वती, उसकी पूजा करेंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है, तो मैं पहला जो श्लोक है वो आपको गाकर सुनाऊंगी और उसके बाद हम हमारा जो संस्कृत लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभकं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। सो स्टूडेंट्स, ये जो श्लोक है वो माँ सरस्वती का है। जब भी हम क्लास में आएंगे और जब भी हम घर पे भी लेसन करने या पढ़ने के लिए बैठे तो ये श्लोक आप जरूर बोलें, क्योंकि इससे माँ सरस्वती हमें नॉलेज देगी और हमें जो याद करना है उसमें भी अच्छा याद रहेगा। तो ये श्लोक आपको कंपलसरी बोलना है। और अब हम बात करते हैं हमारा जो लेसन है। तो समर्चनम, समर्चनम का मतलब क्या है? तो समर्चनम का मतलब है वर्शिप, यानी कि पूजन करना, पूजा करना। तो हमारा ये लेसन है उसका मतलब होता है कि पूजन करना, तो हम आगे अच्छे से कर सकेंगे। समर्चनम का मतलब होता है वर्शिप, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है पूजन करना। हम अब जो वर्शिप है उसका इंट्रोडक्शन हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और उसका मतलब क्या है वो भी आपको समझाते हैं। द वेदास आर द ऑथेंटिक एंड ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ एशियन इंडियन सोसाइटी एंड रिलीजियन। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारे वेद है, जो हमारे 4 वेदास है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो अथर्ववेद है, उस वेदों में से हमें हमारा जो प्राचीन समाज था उसके बारे में बहुत ही अद्भुत इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी कि उसमें से कई सारी डिटेल हमें मिलती है कि पहले का समाज क्या था, उसके जो रीति रिवाज थे वो कैसे थे, वो कौन सी भाषा में बात करते थे, उसके बारे में हमें उसमें से कुछ माहिती मिलती है। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। हमारे जो 4 वेद है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। द वर्सेस ऑफ द वेदास आर कॉल्ड मंत्रास, यानी कि वो जो वेद है उसमें हमें मंत्र की बात की गई है। इन द वेदा मंत्रास देयर इज समटाइम इंकेटेशन ह्यूमन ऑफ फ्रेज, यानी कि उसमें कभी स्तुति की बात की गई है, उसमें स्तुति की गई है, उसमें प्रेयर की गई है कि हमें प्रेयर से और स्तुति से किसी की आराधना हो। हमारे जो सरस्वती माँ है, अभी मैंने आपको श्लोक सुनाया, तो हम माँ सरस्वती की स्तुति करते हैं। तो ये जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी देवी और देवताओं की स्तुति की बात हो रही है। समटाइम्स प्रेयर, यानी कि कभी हम उसमें प्रेयर की बात की गई है। समटाइम्स देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ somebody and sometimes deep philosophical ideas, उसमें से हमें तत्वज्ञान की बातें भी पता चलती है। इन द प्रेजेंट लेसन, ये जो प्रस्तुत लेसन है उसमें ओनली 3 मंत्रास, सिर्फ उसमें 3 मंत्र दिए गए हैं, इनकेटेशन, प्रेयर एंड वर्शिप। तो उसमें सिर्फ 3 ही मंत्र दिए गए हैं। उसमें किसके बारे में बात हो रही है? पूजन के बारे में, पूजा के बारे में, स्तुति के बारे में, और दूसरा है प्रेयर के बारे में। ये जो 3 श्लोक है उसमें पूजा
प्रेयर और जो वर्शिप यानी कि पूजा के बारे में, स्तुति के बारे में बात हो रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो 3 श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट पेज पे, तो उसमें पूजा है, स्तुति है और प्रेयर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम अब आगे वो श्लोक है उसके बारे में समझेंगे। एक बॉक्स दिया है, उसमें वैदिकम ऐसा लिखा हुआ है। तो वैदिकम का मतलब क्या है? जो वेद में से मिला है हमें, जो वेद में से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो। तो वैदिकम पहले के समय में जो देवी देवताओं जो लैंग्वेज यूज करते थे, वो कौन सी लैंग्वेज थी? संस्कृत लैंग्वेज थी। वो देवनागरी लिपि में से उसका उद्भव हुआ है। ठीक है, तो ये जो संस्कृत लैंग्वेज है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें संस्कृत लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंट देना चाहिए। तो ये फर्स्ट जो श्लोक है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अग्निमीने पुरोहितम यज्ञस्य देव मृद्वित्वम। अब हम जो ये पहली लाइन पढ़ेंगे उसमें एक वर्ड दिया गया है अग्निमीने। तो ये जो श्लोक वर्ड है, तो ये जो उसका मतलब होता है स्तुति करना, आराधना करना। यहाँ पे ये जो वर्ड है मीने, तो उसका मतलब तो आपको पता चल गया कि स्तुति करना, प्रार्थना करना। लेकिन ये जो शब्द है वो वैदिक लिटरेचर का है, यानी कि जो पहले का जो लिटरेचर था, साहित्य था, उसी का ये शब्द है। तो उसी से मालूम होता है कि ये जो श्लोक है वो बहुत ही पुराना है। और ये पहला श्लोक ऋग्वेद का पहला मंत्र है और इसीलिए वो पूरे विश्व का मंत्र माना जाता है। हमारा जो पहला श्लोक है वो ऋग्वेद का पहला मंत्र है और इसीलिए वो पूरे विश्व का पहला मंत्र माना जाता है। तो आपको उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो अग्नि लिखा हुआ है उसके नीचे ऐसी लाइन की हुई है और दूसरा है पुरोहितम। तो पुरोहितम जो शब्द लिखा है उसके ऊपर ऐसा किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो अग्निमीने है और पुरोहितम, इसके ऊपर ऐसी लाइन की हुई है और इस शब्द के नीचे ऐसी लाइन की हुई है, तो उसका मतलब क्या है? अगर हम इसे समझेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा कि ये स्वर है। क्या है ये? स्वर, यानी कि हमारे 3 वॉइस है, हमारे 3 वॉइस है। हमारे 3 वॉइस है, यानी कि 3 स्वर है। वो पहला है उदात्त स्वर, दूसरा है अनुदात्त स्वर और तीसरा है स्वरित स्वर। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे संस्कृत लैंग्वेज है उसमें जो हमारे मंत्र या श्लोक होते हैं उसको हमें कभी कभी ऊंचे स्वर से बोलना पड़ता है और कभी कभी हमें मीडियम स्वर से भी बोलना पड़ता है। कभी हमें स्लोली उसका उच्चारण करना है, वो करना पड़ता है। तो उदात्त का मतलब है ऊंचे स्वर से बोलना, जो वर्ड है उसे ऊंचे स्वर से बोलना, लेकिन उसके लिए कोई भी चिन्ह यानी कि कोई भी निशान यहाँ पे दिया गया नहीं है। अनुदात्त स्वर, तो अनुदात्त के लिए यहाँ पे ऐसी लाइन यानी कि ये की हुई है और स्वरित के लिए ये लाइन यानी कि ये चिन्ह दिया गया है। अनुदात्त के लिए ऐसी लाइन की हुई है और स्वरित के लिए ऐसी लाइन की गई है। जब भी ये शब्द के नीचे ऐसी लाइन आएगी तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये अनुदात्त स्वर है और जब ऐसी लाइन आएगी तो आपको समझ लेना है कि ये कौन सा स्वर है? स्वरित स्वर है।
तो ऊंचे स्वर से बोलना चाहिए, अनुदात का मतलब है नीचे स्वर से बोलना चाहिए, स्वरित का मतलब है मीडियम स्वर से बोलना चाहिए। तो हम ये जो श्लोक है उसका जो उच्चारण करेंगे वो भी कभी स्लोली, कभी ऊंचे स्वर से और कभी मीडियम स्वर से बोलेंगे। तो आपको इसके बारे में भी पता चल गया होगा कि जो देवों की भाषा है वो कैसी भाषा है। अग्निमीदे पुरोहितम यज्ञस्य देव रुजित्वम। अग्निमीदे, अग्नि यानी कि जो हमारे अग्निदेव है वो, हमारे अग्निदेव के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि हमें अग्निदेव की क्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि अग्निदेव ही हमारे देवता है। यानी कि सिर्फ अग्निदेव की नहीं, हमारे जो वायुदेव है, हमारे जो स्वर्ग के राजा है, हमारे जो जल देव है, ये सबकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये जो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट मंत्र है, फर्स्ट श्लोक है, उसमें अग्निदेव के बारे में कहा गया है। अग्निमीदे यानी कि मैं अग्निदेव की स्तुति करती हूँ। आई प्रे टू अग्नि, मैं अग्निदेव की स्तुति करती हूँ। पुरोहितम, पुरोहितम का मतलब होता है जो श्रेष्ठ होता है, जो हमें विधि कराता है, जो हमें पूजा पाठ कराता है, जो हमें होम हवन आदि को करवाता है वो, यानी कि ये जो पुरोहितम है वो हमारे जो अग्निदेव है उसी के लिए यूज हुआ है। पुरोहितम शब्द यानी कि जो हमारे अग्निदेव है उसी के लिए ये शब्द यूज हुआ है। वो अग्निदेव है, वो सबसे श्रेष्ठ देव है। यज्ञस्य देवम मृजित्वम। यज्ञस्य, यज्ञ, जब भी हम हमारे घर में पूजा रखते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तो वो हमें कौन करवाता है, हमारे जो धर्मगुरु है, हमारे जो ब्राह्मण होते हैं वो, हमारे पूर्व गुरु होते हैं वो हमें क्या क्या करवाते हैं, हमारे जो यज्ञ होते हैं वो करवाते हैं। हमारे अगर घर नए नए घर बनाएंगे तो उसकी जो पूजा करते हैं वो हमें करवाते हैं, वो उसके बारे में कहा है। देव रुजित्वम, देवम यानी कि हमारे जो देव है, हमारे जो गॉड है वो कौन, अग्निदेव। रुजित्वम जो हमें संस्कार दिलाते हैं, जो हमें होम हवन कराते हैं वो हमारे अग्निदेव। होतारम यानी कि होम हवन कराने वाले। रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाले कौन है, अग्निदेव। तो मैं आज हमारे अग्निदेव की पूजा करती हूँ, हमारे अग्निदेव की स्तुति करती हूँ। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। आप रत्नों को धारण करते हो, आप पूजा करवाते हैं, विधि विधान करवाते हैं, तो हे अग्निदेव मैं आपकी स्तुति करती हूँ। यहाँ पे जो रत्न को धारण करना, रत्न को धारण करने का मतलब क्या है कि जब हमारे जीवन में कोई बाधा आए, कोई समस्या आए, तो हम ब्राह्मण के पास जाते हैं और उससे सलाह लेते हैं कि मेरे जीवन में तो समस्या ही समस्या है, कोई सुख भी नहीं है, तो वो हमें मार्ग दिखाते हैं कि आपके जीवन में ये ग्रह है वो आपको बाधाएं डाल रहा है, तो आपको इसके अनुसार करना पड़ेगा। वो हमें जो कुछ भी समझाएंगे उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। यानी कि हमारे जो 9 ग्रह है उसमें से कोई ग्रह हमारे जीवन में बाधा लाने का प्रयास करता है, तो हमें उसके लिए जो रत्न होता है, यानी कि जो हमारी रिंग होती है उसमें वो रत्न को हमें बनाकर दे देगा, तो हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल या समस्या हो तो वो नहीं आएगी और हमारा काम अच्छे से होगा। तो ऐसे रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव मैं आपकी स्तुति करती हूँ। तो पहला श्लोक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे अग्निदेव के बारे में कहा गया है। अब मैं उसका ट्रांसलेशन आपको बोर्ड पे लिखाऊंगी। आपको ये जो वर्ड मीनिंग है आपको नोटबुक में लिखना है और मैं जो ट्रांसलेशन लिखाऊंगी वो भी आपको नोटबुक में लिखना है और सबको कंपलसरी मुझे वो सेंड करना होगा।
यानी कि मैं अग्निदेव की स्तुति करती हूँ। प्रीसेंटर का मतलब होता है कि हमारे जो गुरु है वो। जो हमारे धर्मगुरु है वो हमें डिवाइन लाइट यानी कि उसका मतलब होता है दिव्य प्रकाश वाले। हमारे जो अग्निदेव है वो दिव्य प्रकाश वाले हैं। The one offering इसका मतलब होता है कि हमारा जो अग्निदेव है उसने जो रत्न को धारण किया है वो हमारे जो अग्निदेव है उसी के बारे में कहा है कि उसने रत्नों को धारण किया है। हे दिव्य प्रकाश वाले अग्निदेव, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपकी आराधना करती हूँ। अब आपको वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन लिखकर मुझे सेंड करना होगा। अगर ये जो श्लोक है उसमें कुछ ना समझ आए तो आप मुझे बोल सकते हो। थैंक यू।